आपके गुजरात में ही बोल रहे थे कल जो बात उन्होंने कही कि हमने राम अडवाणी जी के मूवमेंट को हरा दिया। एक तो मुझे आजकल लगता है जैसे आपने आजकल जो नई गाड़ियां आती हैं ना, उन गाड़ियों में अलग अलग किस्म के मोड होते हैं। इकोनॉमी मोड होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड होता है, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं उसमें टर्बो मोड होता है। अगर आप कभी कार रेसिंग करते हैं तो ये टर्बो मोड में और स्पोर्ट्स मोड में एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है उनसे कि एक्सीडेंट ही हो गया जो उन्होंने कल वो बोल दिया है। लेकिन क्या आप क्या समझे राहुल जी कहने का मतलब? देखिए, मैं जो ये आपने मोड कहा, मैं उसको एंग्री यंग मैन मोड कहूँगा। अच्छा। और जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो दरबारी हैं उनके, कि भाई उनको बोल दिया कि नहीं साहब आप ये मोड आपका सही चल रहा है, इससे ताली होगी, आप ये कीजिए। पर उसके पीछे जब आप एंग्री यंग मैन मोड में होते हैं तब काफ़ी चीज़ें, अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती है। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, हर आदमी का अधिकार है कि आस्तिक है नास्तिक, वो एक व्यक्तिगत बात है। पर जो पार्टी, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मैं हमेशा से पहले भी ये कहता था कि कभी भी पॉलिटिक्स में धर्म का उपयोग या दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पर आप अगर एक माइंडसेट समझेंगे, मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। जब संसद में इसके जो हमारा जब इंटरनल डिस्कशन हुआ था, इसमें मेरा काफ़ी मन मुटाव भी रहा कि जब दानिश अली के खिलाफ कुछ कहा गया संसद में, तब कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत बड़ा इशू बनाया। राहुल गांधी जी उसके गले लगे, बाद में टिकट भी दिया। उसी के किसी दिन बाद आप सनातन के अपमान की बात है तो चुप रहना। तो ये जो बात, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको इतना ज़्यादा आपका जो आप किसी का प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, तुष्टीकरण की बात है कि अगर हम ये सनातन के अपमान पे बोल दिया तो कोई नाराज हो जाएगा। ये राजनीति ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की आप बात करते हो, तो आपको ये चीज़ गलत लग रही है कि सनातन के अपमान पे हम चुप रहेंगे तो किसी को गलत लगेगा, ये कैसे हो सकता है? आप करिए, आप सनातन की भी बात कीजिए, आप मुस्लिमों की बात कीजिए, क्रिश्चियन सबकी बात कीजिए, पर आप तुष्टीकरण करेंगे और फिर आप कहेंगे कि भाजपा उस पर चुप रहे तो गलत चीज़ है। आप राहुल जी जब से जैसे 50 से 99 पे हुआ है, उनको लग रहा है कि चुनाव जीत गए। उसका एक रीजन ये है कि उनका आकलन ही नहीं था कि इतनी सीटें कभी आ सकती है। तो जो पार्टी 50 खुद नहीं लगा होगा, लग ही नहीं रहा था। अगर मैंने सोचा है कि मेरी 50 सीटें की नींद, तो मेरे लिए तो जीती हुई, तो गलती उनकी नहीं है। जो आजू बाजू के लोग हैं उनके दिमाग में डाल दिया कि साहब आप जीत गए हो, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन लेवल उतना नीचे कर दिया, तो दिमाग में फंसा दिया कि साहब आप जीते हुए हो, आपने जो कहा उसकी जीत हो चुकी है। तो ये एक एडवाइजरी जो रोल है, जो मैं हमेशा से, देखिए सौरभ जी, हम राजनीति में हैं, कभी कोई भी लालच से 20 साल से पार्टी का काम किया, जब तक ईमानदारी से जिम्मेदारी किया, पर जब लगा कि वो आजू बाजू के लोग जो अपना एजेंडा सक्सेसफुल करवाना चाह रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हैं और बड़े नेता नहीं समझ पा रहे, बड़ी चीज़ है। आज 10 साल के बाद में नेशनल पार्टी की 50 से 99 आने के बाद अगर जश्न मन रहा है तो उनको आत्ममंथन करने की बात है कि 10 साल के बाद भी 99 पे क्यों अटके। बीजेपी ने अपना नारा दिया, अपना एक टारगेट सेट किया, शायद उससे कम आई, पर सरकार तो उनकी है। राजनीति में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार आपको बनानी होती है, लोगों की सेवा करनी। आज बीजेपी सरकार बना के सेवा करी और विपक्ष अपना मॉरल विक्ट्री का बात कर। आपने कहा 20 साल मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, कांग्रेस पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाया। अभी तो दोस्ती होते हैं आपके, तो कांग्रेस के दोस्तों से आज ही बात होती है। देखिए, कभी कभी पर्सनल लेवल पे जब फोन आता है, देखिए मैं जब ऑफ कैमरा की बात करूं, मुझे नहीं लगता है कि आज जो चुनाव के परिणाम आ गए उस मॉरल विक्ट्री के नाम पे आप ये कहो कि नहीं हमने इस मूवमेंट को हरा दिया। आप कहीं ना कहीं भगवान राम के खिलाफ बोल रहे हैं। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था का विषय है, आप ये कहोगे कि हमने वहां पे हरा दिया, ये बात ठीक नहीं है। मुद्दे चुनाव के हो सकते हैं, आप बात कीजिए कि कौन से इश्यू पे आपने वोट, आपकी सीटें बढ़ी है। अगर आपने सही में हराया होता तो जहां कर्नाटक में आपकी सरकार हुई, स्टेट गवर्नमेंट, वहां आपकी सीटें क्यों कम हुई? जो हिमाचल में आपकी राज्य सरकार है, वहां आप 4 सीटें हार गए। तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की सेम सीट आई। 2 स्टेट के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश हुए, उड़ीसा हुए, वहां पे आपका क्या हाल हुआ पूरे देश के सामने है। तो आपकी जीत कहां पे हुई? अगर आपको 50 से 99 मिली है और आप ये कहते हैं कि जीत, और एक भी राज्य में आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई। राजस्थान की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, इसमें मुद्दे क्या थे सौरभ जी? मुद्दे थे बेरोजगारी के, मुद्दे थे महंगाई के। आपको गवर्नमेंट बनाने का जनता ने चांस दिया, आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पाए, जनता ने आपको हटा दिया, आप उस पर बात कीजिए। उनके इर्द गिर्द के लोगों ने राहुल गांधी को समझा दे कि आप जीत गए, आप जीत गए और आप उसी तरह से आप बैटिंग करते रहो, जनता खुश हो रही है, पर वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा।